स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आम आदमी पार्टी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कभी शराब घोटाला, कभी दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, कभी कुछ घोटाला, कभी कोई घोटाला। सारे घोटाले आम आदमी पार्टी के धीरे धीरे यहाँ पर सामने आने लगे और भाजपा यहाँ जमकर हमला बोल रही है। इसी सब मुद्दों को लेकर यहाँ राज्यसभा से निलंबित सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें वो अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ ईडी को लेकर काफी कुछ कहते यहाँ पर नजर आए हैं। राघव चड्ढा ने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और शराब घोटाले मामले को लेकर यहाँ बहुत सारी ऐसी बातें यहाँ पर की हैं। जनता को बताया है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये हमारा वीडियो देखिए। क्या हो गया? शुरू करें। आम आदमी पार्टी की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। एक महत्वपूर्ण विषय पर आज की आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में 3 बार लगातार दिल्ली की सरकार चुनने का चुनाव होया। 2013 में, 2015 में, 2020 में तीनों बार लगातार आम आदमी पार्टी की जीत हुई और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बने। लगभग भाजपा का सुपड़ा साफ करने का काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया और बीजेपी की सियासी जमीन खिसक चुकी है दिल्ली से। यहाँ तक कि आज नगर निगम के चुनावों में भी अभूतपूर्व समर्थन के साथ आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने बड़े विश्वास से अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल को जिताकर एक विश्वास मत देते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में बनाई और भाजपा की नगर निगम में चल रहे कुकर्मों पर ताला लगाया। लेकिन जब भाजपा ये समझ गई कि अब वो कभी भी दिल्ली में ड्राइविंग सीट में नहीं आ सकती, बीजेपी की राजनीतिक दुकान पे ताला लग चुका है दिल्ली में, तो बीजेपी ने हथकंडे अपनाए कि दिल्ली की जो सरकार है उसे डिस्टेबलाइज किया जाए। और डिस्टेबलाइज दिल्ली की सरकार को करने के लिए कभी उपराज्यपाल के माध्यम से, कभी कुछ खास अफसरों के माध्यम से दिल्ली सरकार को अस्थिर करने की लगातार कोशिशें भारतीय जनता पार्टी करती आई है। और अभी हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, जो पिछले कुछ दिनों से विवादों में घिरे रहे, जिनको लेकर कई सारी विजिलेंस की रिपोर्ट्स बनी, उन पर आरोप लगे, ऐसे विवादों में घिरे एक खास अफसर को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में जो एक्सटेंशन दिया जाता है सर्विस रूल्स से, जो एक्सटेंशन दिया जाता है उनकी सेवा की, उनकी सर्विस की, उसे एक्सटेंशन देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा काम किया जिस काम के चलते हर दिल्ली वाला आज कई सारे सवाल पूछ रहा है। एक सवालों की लंबी छड़ी हर आदमी के जहन में है इस विवादित एक्सटेंशन को लेकर, और कई सारे सवाल आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहेंगे। क्योंकि ये जो एक्सटेंशन की गई, ये अगमुट काडर के तमाम जो बड़े एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हैं उन्हें दरकिनार कर उन्हें एक प्रकार से इस स्थान के योग्य नाक करारते हुए एक खास अफसर को उनके सुपर एनिमेशन यानी कि उनकी रिटायरमेंट की तिथि के उपरांत भी एक्सटेंशन दे दिया गया और कहा कि आप अभी और कई महीने दिल्ली सरकार की सेवा करें, दिल्ली सरकार में बने रहें और अपना कार्यभार संभाले रखिए। ये बहुत ही आपातकालीन परिस्थितियों में इस प्रकार के रेयरेस्ट ऑफ रेयर हथकंडे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर इंस्ट्रूमेंट्स सरकार अपनाती है जब आपातकाल परिस्थितियां होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि दिल्ली में मुख्य सचिव अपॉइंट करने में केंद्र सरकार का एक रोल रहता है, उसके चलते इन लोगों ने एक ऐसे विशेष अफसर को चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया जो पिछले कई दिनों से
कई सारे आरोपों को, विवादों को झेल रहे हैं। और इससे संबंधित आज हम कई सीधे सटीक सवाल बीजेपी से पूछना चाहते हैं। हमारा पहला सवाल, व्हाई इज बीजेपी इंटरेस्टेड इन ओनली वन ऑफिसर? ऐसी क्या दिलचस्पी है भाजपा को इस विशेष अफसर से कि उनकी सारी इंटरेस्ट या दिलचस्पी उस एक व्यक्ति में जाकर लीन हो जाता है? यह सवाल है हमारा बीजेपी से। हमारा दूसरा सवाल बीजेपी से कि क्या बीजेपी कोई और अफसर इस काम के लिए योग्य नहीं समझती? क्या भाजपा की सरकार किसी और अगमुट काडर के अफसर को, वरिष्ठ अफसर, सीनियर मोस्ट अफसरों में से, इतनी लंबी सूची है सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स की, उसमें से एक भी शख्स को मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी का कार्यभार संभालने के योग्य नहीं समझती? सिर्फ एक ही विशेष अफसर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ही काम कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। हमारा तीसरा सवाल, ऐसी क्या चीज है, हम भाजपा से पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो सिर्फ यही विशेष अफसर कर सकते हैं, जिनको आपने एक्सटेंशन दे दिया और कोई नहीं कर सकता? What is so special that only one officer and one officer alone can do it and no other officer of the Agmut cadre can do it? हमारा चौथा सवाल, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इंस्ट्रूमेंट, जो आपातकालीन परिस्थितियों में एक्सटेंशन का एक जरिया अपनाया जाता है सरकारों द्वारा, उस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आपातकालीन परिस्थितियों वाले औजार को इस संदर्भ में क्यों इस्तेमाल किया? ऐसी क्या आपातकालीन परिस्थितियां थी या ऐसा क्या लगाव, ऐसा क्या जुड़ाव भाजपा का इस विशेष अफसर से है कि उसे एक्सटेंशन दिया गया? हमारा पांचवा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि इतने सारे सीनियर मोस्ट अगमुट काडर के जो अफसर हैं, एक बड़ा ही वेल डेकोरेटेड काडर माना जाता है अगमुट काडर आईएएस अफसरों का, उसकी इतनी लंबी सूची है वरिष्ठ अफसरों की, क्या उसमें एक भी शख्स भाजपा की सरकार को काबिल नहीं लगा मुख्य सचिव के पद के लिए? क्या सिर्फ एक ही अफसर है, एक विशेष अफसर जिसे भाजपा एक्सटेंशन दे रही है, जो इस काम के काबिल है? हमारा छठा सवाल, भारतीय जनता पार्टी ये बखूबी जानती है कि पिछले कुछ दिनों में इस विशेष अफसर से संबंधित कई मामले सामने आए, उनका नाम विवादों में घिरा रहा, उन पर आरोप लगे, विजिलेंस रिपोर्ट्स बनी। क्या इन सारी चीजों के मद्देनजर एक विशेष अफसर को एक्सटेंशन देना सही है? यह हम सवाल भाजपा से पूछना चाहते हैं कि क्यों भाजपा उन्हें एक्सटेंशन देने के लिए इतना आतुर है, इतनी हेलबेंट है? ऐसा क्या विशेष इंटरेस्ट है भारतीय जनता पार्टी का इस अफसर के एक्सटेंशन से संबंधित? हमारा सातवां सवाल, ऐसी क्या सांठगांठ और अंडरस्टैंडिंग भाजपा की और इस विशेष अफसर की है, या इनके आपस में ऐसी क्या अंडरस्टैंडिंग या सांठगांठ है जिसके चलते भाजपा सरकार ने इस विशेष अफसर को एक्सटेंशन दिया? हमारा आठवां सवाल, इस विशेष एक्सटेंशन के पीछे भाजपा का क्या हिडन एजेंडा है? ऐसा कौन सा काम भाजपा करवाना चाहती है, ऐसा कौन सा एजेंडा है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को वो काम करना पड़ा जो सरकारों में आपातकालीन परिस्थितियों में होता है कि एक अफसर को उसकी सेवा की तिथि आ जाने के बाद, सेवा की समाप्ति की तिथि आ जाने के बाद उसे फिर से एक्सटेंशन दिया? हमारा नौवां सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं लगता कि इतने सारे सीनियर अगमुट काडर के अधिकारियों को दरकिनार कर एक ही अफसर को उसकी सर्विस की तिथि समाप्त होने के उपरांत भी इस प्रकार से एक्सटेंशन देना उन बाकी सारे अफसरों के करियर से खिलवाड़ है? उन्हें कहीं ना कहीं उनकी अपनी कार्य प्रणाली में, उनके करियर में उन्हें पीछे कर देता है। और हमारा आखिरी सवाल, हमारा 10वां सवाल, क्या जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार नहीं बनी, नगर निगम में उनकी दुकान बंद हो गई, तो क्या अब एक विशेष अफसर को अपॉइंट कर भारतीय जनता पार्टी सरकारों को कंट्रोल करना चाहती है? क्या अपनी राजनीतिक दुकान फिर से चलाना चाहती है? क्या वे
दिल्ली सरकार और नगर निगम पे नियंत्रण पाना चाहती है? ये हम सारे सवाल आज मुख्य सचिव के एक्सटेंशन से संबंधित सीधे तौर पर बीजेपी से पूछना चाहते हैं और चाहते हैं कि बीजेपी दिल्ली के लोगों को इन सवालों का जवाब दे। ये सारे सवाल दिल्ली के लोगों के जहन में हैं। हम इस एक्सटेंशन पर अपनी आपत्ति तो दर्ज कराते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से ये 10 सीधे डायरेक्ट सवाल पूछकर उनसे समझना चाहते हैं कि ऐसी क्या विशेषता है जो एक विशेष अफसर को आप उनकी सेवा तिथि समाप्त होने के उपरांत भी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देके उनसे लगातार काम करा रहे हैं। क्या ऐसी अंडरस्टैंडिंग है? क्या इसके पीछे भाजपा का हिडन एजेंडा है? ये भारतीय जनता पार्टी साफ करे। कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने ये वीडियो देखा। वीडियो में राघव चड्ढा ने यहाँ पर साफ साफ ये बता दिया है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी यहाँ पर होगी या नहीं होगी। जैसे कि आपने देखा कि वीडियो में राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को लेकर तमाम बातें यहाँ पर करते नजर आए हैं। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जेल में जाएंगे, और अगर जाएंगे तो क्या सरकार जेल से ही चलाएंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।